हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे ज्ञानसु चैनल में। दिस इज प्रिया कुमारी, योर केमिस्ट्री एजुकेटर टू सॉल्व योर ऑल प्रॉब्लम। इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू स्टार्ट corrosion, which is the last topic of your electrochemistry. Okay, now let's start. Now corrosion is a simply slow degradation of metal when the metal is damaged in the presence of oxygen, moisture or electrolyte. ठीक है, just like if you consider metal. Okay, this is your metallic surface metal. ठीक है, अब इस मेटल को हम लोग क्या करते हैं, ओपन एटमॉस्फेयर में क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। आफ्टर दैट वी गेट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या मॉइस्चर। ओके, और हम लोग क्या लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स। और यहाँ पे जो प्रोसेस होगा, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जो प्रोसेस होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोरोजन। ठीक है, इस प्रोसेस का नाम क्या है, कोरोजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मेटल है, ठीक है, ये इन सारी चीजों से रिएक्ट करके यहाँ पे बनाएगा कोरोडेड मेटल। जैसे ये मेटल था, ठीक है, ये मेटल था, अब इस पे फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, कोरोड मेटल का। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा कोरोडेड मेटल। ये जो प्रोसेस हो रहा है इसे हम लोग कहेंगे, इस प्रोसेस का नाम है कोरोजन। ठीक है, जैसा कि आप देखो, ये क्या है, कोरोडेड, कोरोड मेटल। ओके, तो मेटल जब भी हमारे एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट में आते हैं तो यहाँ पे कोरोजन स्टार्ट हो जाता है। ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है, ये सारी चीजें होती हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, मेटल को कोरोड करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेटल जो है वो डैमेज हो जाता है किसके प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में, मॉइस्चर के प्रेजेंस में, गैसेस के प्रेजेंस में। ठीक है, और वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, ऑक्साइड, सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स। तो इसी को जनरली हम लोग क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। कोरोजन जैसे हम लोग बात करें कॉपर की, कॉपर जब कोरोड होता है तो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, वहां पे बनता है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन वहां पे होता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को कोरोजन बोलते हैं। इसी तरीके से सिल्वर, जैसे कि आप लोगों ने एंकलेट देखा होगा, पायल देखा होगा, वो जब न्यू रहता है तो वो शाइन करता है, वो जैसे जैसे ओल्ड होता जाता है वो क्या करता है, ब्लैक होता जाता है। एक्चुअली क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, तो वो क्या करता है, उससे रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन करता है जो कि ब्लैक कलर का होता है। इसीलिए सिल्वर जब न्यू होता है तो वो क्या होता है, शाइनी उसके सरफेस होते हैं, जैसे जैसे ओल्ड होता है वो ब्लैक होता जाता है ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, जैसे कि हमारा आयरन है। आयरन जब भी कोरोड होता है उस प्रोसेस को हम जनरली क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं। इसी प्रोसेस को आपको यहाँ पे डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, इसमें अब आप लोग देखेंगे कि कैथोडिक रिएक्शन क्या होता है, एनोडिक रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, जनरली रस्ट होता क्या है, तो जनरली जब हम लोग बात करेंगे कोरोजन ऑफ आयरन की, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, कोरोजन ऑफ आयरन की बात करेंगे, कोरोजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग। अब केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट क्या होता है, जैसा कि आप क्लास 10th से पढ़ते चले आ रहे हैं, केमिकल फॉर्मूला जो रस्ट का होता है वो होता है Fe2O3 डॉट एक्स2। यहाँ पे एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सराउंडेड द दिस सॉल्ट। ठीक है, तो ये क्या है, हाइड्रेटेड फेरिक सॉल्ट। हाइड्रेटेड फेरिक सॉल्ट। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं, मेटल किसके प्रेजेंस में है, मॉइस्चर, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में है, इस प्रोसेस को जनरली हम लोग क्या बोल रहे हैं, कोरोजन बोल रहे हैं। ठीक है, और मेटल कोरोजन के बाद क्या होता है, कोरोडेड मेटल का यहाँ पे इसके सरफेस पे फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को जनरली हम क्या नाम दे रहे हैं, कोरोजन। अब जब हम लोग बात करेंगे कोरोजन ऑफ आयरन की बात करेंगे, ठीक है, कोरोजन ऑफ आयरन की बात करेंगे तो उस प्रोसेस को हम लोग जनरली बोलते हैं रस्टिंग। ठीक है,
अब रस्टिंग का केमिकल फ़ॉर्मूला क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग इसको यहाँ पे समझेंगे। अब जैसा कि रस्ट क्या होता है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 डॉट X2O, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, आयरन बिहेव्स लाइक अ टिनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है? प्योर आयरन रीजन जो है, वो एनोड की तरह एक्ट करेगा, इम्प्योर आयरन रीजन जो है, वो कैथोड की तरह एक्ट करेगा, ठीक है? और मॉइस्चर जो प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हैं, वो हमारा इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करेगा, ठीक है? अब यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, प्योर आयरन आपका किसकी तरह वर्क करेगा? एनोड की तरह। इम्प्योर आयरन किसकी तरह वर्क करेगा? कैथोड की तरह। यहाँ पे जो मॉइस्चर है, वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ जो डिसॉल्व है, वो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे चीजें जैसे आपको यहाँ पे बताई गई हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, ओके? तो यहाँ पे आयरन क्या है? सबसे पहले एनोडिक रिएक्शन हो रहा है। आपको पता है कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करेंगे, तो यहाँ पे एनोडिक और कैथोडिक रिएक्शन होगा। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, ठीक है? बट इस कोरोजन में प्योर मेटल जो है, वो एनोडिक रिएक्शन शो करेगा, इम्प्योर आयरन जो है, वो कैथोडिक रिएक्शन शो करेगा। तो एनोडिक रिएक्शन में आयरन जो है, आयरन 2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe जो है Fe2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। कैथोडिक रिएक्शन में क्या हो रहा है? यही H प्लस जो है, H प्लस जो हमें मिलेगा कहाँ से? ये किससे मिल रहा है हमें? H2SO4 से। तो जनरली हमें H प्लस जो मिल रहा है, वो हमारा इन्वॉल्व हो रहा है किससे? जो हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर प्रेज़ेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेज़ेंट है। जब ये डिसॉल्व होते हैं तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है H2CO3, जो कि एक क्या बोलते हैं इसको? कार्बोनिक एसिड। अब ये एसिड है, वीक ही एसिड सही, लेकिन ये क्या है? एक तरीके का एसिड है। अब यहाँ से ये इसके पास टेंडेंसी क्या है? H प्लस प्रोड्यूस करने की। अब यही H प्लस क्या करेगा? इसी ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, कंबाइन होके इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लेगा और H2O में कन्वर्ट होगा। तो ये जनरली जो होगा इस तरीके से होता है, ठीक है? इस तरीके से। तो ये है कैथोडिक रिएक्शन। ये जो आप देख रहे हैं, यही क्या है आपका? कैथोडिक रिएक्शन, जहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। एनोड पर क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, Fe पहले प्योर आयरन जो है आपका Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है। ये एनोडिक रिएक्शन है। कैथोड की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है? बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पे OH- भी है, भी बोल सकते हैं, ठीक है? इस तरीके से ये सारी प्रोसीजर होंगे और फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा कि जब वाटर या हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है? यहाँ हाइड्रोक्सिल आयन भी शो कर सकता है। तो जब इससे रिएक्शन Fe2+ का होता है तो यहाँ पे रस्ट का फॉर्मेशन करता है। अब रस्ट क्या होता है? रस्ट जो होता है Fe2O3 डॉट X2O, इसी को हम लोग जनरली रस्ट बोलते हैं, ठीक है? और इस प्रोसेस को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन, जो आप देख रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता चल गया है कि जो कोरोजन होता है आयरन का, उसे हम लोग रस्टिंग कहते हैं। प्योर आयरन जो होता है, वो क्या होता है? आपका एनोडिक रिएक्शन शो करेगा, मतलब Fe+2 में कन्वर्ट होगा, ठीक है? और यहाँ पे कैथोडिक रिएक्शन की बात करेंगे, तो यहाँ पे ये रिएक्शन होगा, ऑक्सीजन जो है वाटर से रिएक्ट करके यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन का फॉर्मेशन करेगा और फिर यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा? रस्ट बनेगा, ठीक है? तो जनरली ये रिएक्शन, इसके लिए यहाँ पे ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होती है? जनरली -0.44 वोल्ट, ठीक है? और इसके लिए क्या होगा? ई नॉट सेल की वैल्यू 1.67 वोल्ट, 1.67 वोल्ट। और ओवरऑल रिएक्शन की बात करेंगे, ओवरऑल रिएक्शन में 1.67, इसका 1.23 होगा, ठीक है? 1.23। ओवरऑल रिएक्शन की बात करेंगे, जो ये ओवरऑल फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, इसके लिए ई नॉट सेल की वैल्यू जो रहेगी, ठीक है?
वो होगी 1.67। इसके लिए ई नॉट सेल की जो वैल्यू होगी वो होगी 1.67 वोल्ट। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे प्रोसीजर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पे। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर एनोडिक एंड कैथोडिक रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले क्या हो रहा है यहाँ पे एनोडिक पे, एनोड पर क्या हो रहा है Fe Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट करके। तो यहाँ पे ई नॉट सेल की वैल्यू क्या है -0.44 वोल्ट। ठीक है, ये एनोडिक रिएक्शन। कैथोड पर क्या हो रहा है जनरली, कैथोड पर यही ऑक्सीजन जो है वाटर से रिएक्ट करके या तो H+ जो कि हमें प्रोड्यूस हो रहा है H2CO3 से, H+ जो है ऑक्सीजन से ऑक्सीजन को रिड्यूस करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले करके, क्योंकि यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाटर में कन्वर्ट हो जा रहा है। ओके, नाउ बैलेंस द इक्वेशन, हाफ O2 एंड दिस इज, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन कर दो, अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो इसके लिए ई नॉट सेल की वैल्यू जो है वो हमारा जनरली क्या है 1.23 वोल्ट। ठीक, फिर ओवरऑल रिएक्शन की जब हम बात करेंगे, ओवरऑल रिएक्शन की जब बात करेंगे तो यहाँ पे रिएक्टेंट आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे Fe जो है ये 2H+ के साथ रिएक्ट करके और हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा Fe2O प्लस Fe2 प्लस प्लस वाटर। ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन के लिए ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होगी, कैथोड माइनस एनोड, कैथोडिक रिएक्शन 1.23 माइनस फिर माइनस 1.23 कैथोड माइनस एनोड, है ना। ई नॉट सेल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड। बाई कन्वेंशन हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं, तो ये दोनों हम रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखें। तो ई नॉट सेल 1.23 माइनस फिर माइनस 0.44 वोल्ट। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं देन वी विल गेट 1.67 वोल्ट। तो जनरली इस तरीके से भी रिएक्शन ये कंप्लीट होता है। एनोडिक रिएक्शन क्या है, कैथोडिक रिएक्शन क्या है, इसमें क्या है प्योर आयरन जो है आयरन 2+ में कन्वर्ट हो रहा है। कैथोड पर क्या हो रहा है, इम्प्योर आयरन जो है वो क्या है, इस पे H+ जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले रहा है। ठीक है, अब ओवरऑल रिएक्शन मैंने ये लिख दिया। अब यही जो Fe2+ यहाँ पर है, ठीक है, आपको जो यहाँ पे Fe2+ दिख रहा है, यही Fe2+ जो है ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और वाटर। ठीक है, और बनाएगा Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, और H+ का फॉर्मेशन यहाँ करेगा। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो दिस इज, ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब यही Fe2O3 जो है एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है ऑक्सीजन X2, इसके साथ क्या होगा, कंबाइन होता है। कंबाइन होने के बाद यहाँ पे फॉर्मेशन करता है Fe2O3 डॉट X2, जिसको हम बोलेंगे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड।
जैसा कि आप देख सकते हैं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, एनोड क्या हुआ, एनोड पे आयरन आयरन 2 प्लस में कन्वर्ट हो गया। कैथोड पे H प्लस जो है, जो कहाँ से मिला है हमें, H2CO3 से, कार्बोनिक एसिड से, वो क्या किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन हुआ उसका, वो वाटर में कन्वर्ट किया। और ओवरऑल रिएक्शन हमने यहाँ पे आपको लिख के दिखा दिया। अब यही जो है आपका, ये जो Fe2+ है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, Fe2+, Fe2+ जो है Fe2O3 में, ये फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब यही Fe2O3 जो है वाटर के साथ क्या हो गया, कंबाइन होकर के हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन यहाँ पे कर दिया। ठीक है, किसका फॉर्मेशन, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का। और ओवरऑल ई सेल की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल गई हमें, 1.67 वोल्ट। ठीक है, इस तरीके से ये रिएक्शन होता है। जनरली आपसे पूछा जाएगा कि एनोडिक पे कौन सा आयरन होगा, प्योर आयरन होगा, इम्प्योर आयरन होगा, तो ये सारी चीजें आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। अब हम लोग कोरोजन तो पढ़ लिए, कोरोजन क्या होता है, जनरली डिग्रेडेशन ऑफ मेटल होता है, जब मेटल डैमेज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, अब हम इसको कोरोजन को प्रिवेंट कैसे करें, ठीक है, प्रिवेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, नाउ लेट्स सी स्टार्ट। देखिए, हम लोग कैसे कर सकते हैं प्रिवेंट, इसको पेंट करके मेटल को क्या कर देंगे, हम जब मेटल को पेंट कर देंगे तो वो एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट में आएगा नहीं ही नहीं, मतलब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब के कांटेक्ट में वो क्या होगा, आएगा ही नहीं। सो द प्रोटेक्ट द मेटल फ्रॉम एयर एंड मॉइस्चर। तो यहाँ पे मेटल क्या होगा, प्रोटेक्ट होगा एयर और मॉइस्चर के प्रेजेंस में। ठीक है, अगर हम लोग ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग की बात करते हैं, ऑयलिंग और ग्रीसिंग में फॉर्म्स ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑन मेटल सरफेस। ठीक है, यहाँ पे किसका फॉर्मेशन करेगा, प्रोटेक्टिव लेयर ऑन मेटल सरफेस। तो यहाँ पे ऑयलिंग और ग्रीसिंग की बात करते हैं। ठीक है, ऑयलिंग और ग्रीसिंग में प्रोटेक्टिव लेयर का एक फॉर्मेशन, जैसे पेंटिंग होता है वैसे ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग होता है। गैल्वेनाइजेशन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, गैल्वेनाइजेशन, जब आयरन को हम कवर कर देते हैं जिंक मेटल के सरफेस के साथ, ठीक है, तो उसको हम जनरली क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को, गैल्वेनाइजेशन। द कोटिंग ऑफ आयरन विथ जिंक, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, गैल्वेनाइजेशन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जनरली कवरिंग द मेटल विद अनदर मेटल। जब हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जब एक मेटल को दूसरे मेटल से कवर कर दिया जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, जब एक मेटल को दूसरे मेटल से क्या करेंगे, कवर कर देंगे। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन क्या होता है, यूज द मेटल लाइक मैग्नीशियम और जिंक दैट कोरोड इंस्टेड ऑफ मेन मेटल। अब यहाँ पे क्या होता है कि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हम लोग लेते हैं, उसका क्या करते हैं, उस पे कवरिंग कर देते हैं। ठीक है, जब यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, मेटल लेंगे, जो कि क्या होगा, और इस पे हम लोग जो है कवरिंग कर देंगे, इस पे हम लोग कवरिंग कर देंगे मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल की। ठीक है, इसकी रिएक्टिविटी लेस है, बट ये जो है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल की कवरिंग कर देंगे। तो इस टाइप के कोरोजन को, इस टाइप के प्रिवेंशन को हम लोग सैक्रिफिशियल प्रिवेंशन प्रोटेक्शन बोलेंगे। ठीक है, ये क्या है, इस मेटल से ज्यादा मोर रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जब भी हम लोग सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल की उस मेटल पे कवरिंग कर देंगे, मतलब कि जो मेटल मोर रिएक्टिव है, जो ए वाला मेटल है, ये जो ए मेटल है ये मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू बी मेटल। ठीक है, बी मेटल क्या है, ये जो येलो वाला है। ठीक है, रिएक्टिविटी ए मेटल की क्या है, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू बी मेटल। सो दिस इज अबाउट योर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। ठीक है, तो ये जो है आपका प्रिवेंशन ऑफ
कोरोजन, हाउ टू प्रिवेंट द कोरोजन, डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स में कैसे कोरोजन को प्रिवेंट करना है, वो सारी प्रोसीजर आपको यहाँ पे मैंने बता दिए। सिंपली आपसे पूछा जा सकता है, हाउ कैन यू प्रिवेंट द कोरोजन? डिस्क्राइब एनी 2 मेथड, 3 मेथड, इस तरीके से 2 नंबर, 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। रस्टिंग ऑफ आयरन का केमिकल फॉर्मूला पूछा जा सकता है, ठीक है? केमिकल फॉर्मूला नहीं तो नेम, केमिकल नेम उसका पूछा जा सकता है कि क्या होगा, ठीक है? तो वो सिंपली आपको बताना होगा। आई होप ये सारे सेशंस आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे और जितने भी मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं, जो भी मैंने आपको फ़ॉर्मूलाज़ इस चैप्टर से रिलेटेड लगाया है, ठीक है? उसका आप प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करेंगे, ठीक है? थैंक यू एवरीवन।